हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 18 ऑफ जुलाई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक में काफी एक बड़ा गैप डाउन है वो हमें दिखाई दे रहा है। 520 के आसपास मार्केट प्री मार्केट में यहाँ पे ओपन हुआ है और 800 के लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया हुआ था। और यहीं पे अगर कंपेरेटिवली आप देखोगे निफ्टी 50 को, तो ये यहाँ पे मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ है। यहाँ पे कोई गैप डाउन वगैरह हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। तो मार्केट में जो बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली ये जो आपको दिख रही है नेगेटिविटी, तो उसकी वजह ये एक्सिस बैंक को हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 167% का ह्यूज डिप है वो आज इस स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग यहाँ कहीं पे था और मार्केट है वो लगभग यहाँ पे 6% डाउन है वो प्री मार्केट में ओपन हुआ है। जैसे मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक में इस तरीके का काम है वो हुआ है। अब देखो, जो भी वजह रही हो, हमें तो मतलब है कि अब मार्केट में काम कैसे करें। देखो, आपको पता है कि कल के दिन मार्केट पूरी तरीके था, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है, तो हो सकता है वो अपना प्रॉफिट बुक वगैरह यहाँ पे कर लेंगे। उनको अच्छा प्रॉफिट है वो मार्केट में नजर आ चुका है। इवन यहाँ पे भी अगर किसी ने सेल किया है अपने क्लोजिंग के आसपास, तो यहाँ पे भी मार्केट में वो प्रॉफिटेबल हो गया है। उनको टारगेट अब यहाँ पे किया नहीं जा सकता है। बात की जाए बायर की, तो देखो, जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन होता है तो बायर तो कहीं ना कहीं से ट्रेप हो ही जाता है, कोई पोजिशनल या ऐसे वैसे। तो यहाँ पे हम अभी जो प्लान बना के बैठे हैं, देखो वो सेल साइड का ही है। बाकी इसमें कुछ चेंजेस होंगे प्राइस एक्शन को देख के, तो वो हमें आगे टाइम के साथ पता चल जाएगा। पर अभी देखने पे जो मुझे लग रहा है, तो वो ये है कि मार्केट में सेल करना यहाँ पे ठीक रहेगा। तो देखो, अभी मार्केट ओपन हो गया है, कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं फिर आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। बस, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होके कुछ ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे छोटे छोटे बना रहे हैं। और 500 के लेवल का देखो मार्केट ने एग्जैक्ट स्पॉट लेके रखा हुआ है। तो इस तरीके से देखो मार्केट पूरा ऊपर बढ़ नहीं जाएगा, 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली होगा। बस अब हमें ये सोच विचार करना है कि हमें मार्केट में पोजीशन कहाँ पे बनाना है। तो वैसे मन तो कर रहा है कि यहीं पे सेल कर लो चाहे, पर देख लेते हैं, मतलब एक आध बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल बन जाने देते हैं ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे मार्केट में हम काम है वो कर सकते हैं ब्रेकडाउन वगैरह के लिए। क्योंकि 500 के लेवल के नीचे डेफिनेटली जो पोजिशनल बायर हैं वो अपने पोजीशंस वगैरह एग्जिट करेंगे। तो मार्केट इस तरीके से स्पोर्ट लेके ऊपर नहीं भाग जाएगा। यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह है वो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा देखते हैं एक दो कैंडल और कंटिन्यूस अगर रिजेक्शन वगैरह हमें दिखेगा तो वहां पे हम पोजीशन है वो बना लेंगे। ट्रेडर्स, चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में हम काम कर लेते हैं। ब्रेकडाउन वगैरह तो देखो हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में इसका कंटिन्यूएशन भी यहाँ पे मिल जाना। तो वैसे तो प्राइस तो देखो काफी महंगा हमने यहाँ पे बाय किया है, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद हम पोजीशन बना रहे हैं। अब ओरिजिनल जो मैं आपको काम करने का सजेस्ट था, या फिर आप लोगों को मैं बोल रहा था कि हमें काम है वो कर लेना चाहिए, वो यहाँ कहीं पे था हमारा प्लान। पर वही है कि मार्केट जब थोड़ा गैप डाउन वगैरह था और यहाँ पे कंटिन्यूसली जब रेड कैंडल वगैरह बन रहे थे, तो काफी डर लगता है कि मार्केट में काम करें या फिर नहीं करें। मार्केट मतलब व्हाट इफ कि ये यहाँ से थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके का फियर आ जाता है। तो वो फियर की वजह से हम पोजीशन वगैरह बना नहीं पाए और मार्केट में ये ब्रेक डाउन हो गया। पर देखो, मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन है, ये थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे पोजिशनल बायर वगैरह होंगे जिनके पोजीशन है वो यहाँ पे हंट होंगे। तो डेफिनेटली मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह हमें मिल जाएगा। बस यही है कि यहाँ पे कोई बड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल वगैरह बन रहे हैं ना, तो इनकी वजह से मार्केट में हमारा प्रीमियम है वो बहुत ही रैपिडली यहाँ पे डिके होने वाला है। तो ज्यादा अगर यहाँ पे न हो तो हमारे लिए फायदा ही है। जैसा हमने 490 के आसपास बाय किया है, तो अभी तो मार्केट हमारे कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। पर अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट में बहुत ही प्रीमियम का डीके वगैरह देखने को मिल सकता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मार्केट जल्दी से जल्दी हमारे साथ हमारी डायरेक्शन में यहाँ पे कंटिन्यूएशन करे। इसमें मार्केट है वो ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है साइकोलॉजिकल नंबर का। निफ्टी में भी यहाँ पे देखो जो रिजेक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू हो चुका है। मार्केट डाउन साइड और ज्यादा जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। पर हमने काम देखो निफ्टी बैंक में किया था, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो तो ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छे कैंडल बना के मार्केट में वहां पे रिजेक्शन आ रहा है। पर ये शायद ऑलरेडी इतना केप टाउन ओपन हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पे कोई अभी तक हमें हलचल है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे देखो दो चार कैंडल बन जाए तो अच्छी बात है, हमारा भी प्रॉफिट बुक हो जाए।
नहीं तो फिर क्या ही करें, मार्केट में जो भी एसएल वगैरह मिलेगा वो लेके यहाँ पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ही महंगे प्राइस पे यहाँ पे बाय किया हुआ है। निफ्टी 50 है वो काफी अच्छा मूवमेंट दे रहा है आज के दिन में। मतलब जो रिजेक्शन आ रहा है ना वो काफी अच्छा आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, अगर ये इंडेक्स इतना नेगेटिव रहेंगे, इस तरीके का मूवमेंट आएगा तो कुछ तो निफ्टी बैंक में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। निफ्टी वगैरह में अगर पोजीशन होती तो अभी तक तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट नजर आ जाता, इवन हो सकता है हम प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाते। पर यहाँ पे तो अभी भी हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट या फिर छोटे मोटे कोई लॉस में ही चल रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात है हमारे लिए। देखते हैं, शायद इसमें भी ब्रेकडाउन वगैरह होंगे तो ठीक है काम। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो मार्केट में यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, एक चीज मुझे भी पता है। मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये 500 के लेवल के आसपास क्या है कि काफी सारे बायर के एसएल होंगे। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन करने के बाद क्या है कि कुछ रैंडम सेलर भी यहाँ पे घुस आते हैं, तो उनको निकालने के लिए मार्केट को एक बार ऊपर तो जाना चाहिए। पर देखो ये रिजेक्शन है वो वापस आना चाहिए, क्योंकि पोजिशनली जिसको जो भी बैठा हुआ है ना वो इतने मूव में निकलता नहीं है। उनके पोजीशन सेंट करेगा मार्केट तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बड़ा मूव होगा और मार्केट ये 350 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट है वो बन जाएगा। और निफ्टी वगैरह में तो बहुत ही अच्छा रिजेक्शन है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। निफ्टी ने इवन अपने स्पॉट वगैरह को भी ब्रेक कर दिया है। नीचे उसमें साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट वो उसी को करने वाला है। और सेंसेक्स में भी यहाँ पे काफी अच्छी रैली निकल रही है। हम भी एग्जैक्ट चलो कोस्ट टू कोस्ट आ गए, पर कोस्ट टू कोस्ट के लिए तो काम नहीं किया था, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। तो ये रिजेक्शन कंटिन्यू होगा तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखते रहते हैं, छोटा मोटा प्रॉफिट अभी चल रहा है हमारा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रखते हैं बस। ट्रेडर्स, निफ्टी 50 है वो अपने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक में कुछ रेड कैंडल वगैरह यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं, पर अभी भी इस लेवल का अच्छे से ब्रेकडाउन वगैरह देखो हुआ नहीं है। और थोड़ा मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो भी हमने मार्केट में कैप्चर है वो अभी कर लिए हैं। 490 के आसपास हमने पोजीशन बनाया था, 520 के आसपास अभी प्राइस है वो चल रहा है। तो लगभग 20 से 30 पॉइंट है वो मार्केट में हम कैप्चर है वो कर चुके हैं। आज मैं ज्यादा बड़ा टारगेट रखने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में एग्जीक्यूशन में हम थोड़ा डिले हो गए थे। 50 से 60 पॉइंट ही कैप्चर करेंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। 550 तक का स्पाइक मिल जाए, हम मार्केट में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब अगर मार्केट वापस रिवर्सल करता है, मार्केट हमारे वापस बाइंग प्राइस की ओर जाता है, कोस्ट टू कोस्ट हम जाते हैं, तो वहां पे हम एग्जिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू होना है तो देखो हो जाना चाहिए। सिंपल सी चीज है, हमने काम किया था पोजिशनल बायर को, हमें ये बिलीव था कि पोजिशनल बायर है वो मार्केट में हंट होगा। अगर वो होगा तो अब हो जाएगा, और अगर मार्केट में ये ट्रैप है तो यहाँ से मार्केट है वो अच्छे से रिवर्सल है वो कर देगा, ठीक है। जैसे ही, क्योंकि ये फिर लो वगैरह निकला तो हो सकता है सेलर एड होगा, मार्केट यूं ऊपर निकल जाएगा। पर अभी तो मुझे लग नहीं रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट ये स्पॉट को जरूर टेस्ट करेगा। इसको टेस्ट करेगा तो हम भी प्रॉफिट को टेस्ट आज के दिन में मार्केट में कर पाएंगे। हो जाएगा देखो, 540 हो गया, 10-20 पॉइंट और चाहिए हमें। चलो ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। 550 तक के हमें स्पाइक चाहिए थे, मार्केट ने हमें उतना स्पाइक है वो दे के रखा हुआ है। अभी मार्केट में ठीक रेड कैंडल बन रहा है, तो अभी देख लेते हैं बस। जब तक रेड कैंडल है, निफ्टी अभी भी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है। ये देखो 550 से ज्यादा का स्पाइक है वो हमें मिल गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो हमें ये है कि हाँ मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे। बड़ा टारगेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा, हमें एटलीस्ट मार्केट में लॉस नहीं होगा। तो देखिए ट्रेडर्स, हमने जो पोजीशन बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी मार्केट में इतने पॉइंट है वो हम कर पाएंगे। काम जो हमने किया था वो देखो 9:30 के आसपास किया था, थोड़ा लेट हो गए थे काम करने में। और 10:15-16 के आसपास यहाँ पे हमने मार्केट से एग्जिट है वो ले लिया है। 495 हमारा एवरेज बाइंग प्राइस था, और यहाँ पे 570 के आसपास हमने मार्केट से एग्जिट लिया है। तो लगभग मतलब ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 80 पॉइंट्स है वो आज के दिन मार्केट में हमें यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिल गया।
देखो निफ्टी में अब यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजिकल जो नंबर था उसका ब्रेक डाउन हो चुका है, और यहाँ पे जो निफ्टी बैंक है इसमें भी क्या है कि हमारा जो सपोर्ट है उसको टेस्ट कर लिया है। तो जब सपोर्ट को टेस्ट कर लिया, इसका ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, तो यहाँ पे यही है कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करना मुझे ठीक लगा, क्योंकि हमें सेल यहाँ कहीं पे करना था। पर मार्केट में देखते ही देखते कंटिन्यूअसली जब रेड कैंडल बन रहे थे तो मुझे भी थोड़ा फियर लगा, और उसी फियर की वजह से हो सकता है कि हमने यहाँ पे सेल नहीं किया। यहाँ कहीं पे हमने सेल किया था, ब्रेकडाउन के बाद हमने सेल किया। मार्केट कोई ज्यादा लॉस वगैरह नहीं दिखाया, पर ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट हम चल रहे थे, और मार्केट में फिर जब रिजेक्शन आया तो एक अच्छे प्रॉफिट की बुकिंग है वो हमने यहाँ पे करके रखी हुई है। तो ट्रेडर्स इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो मार्केट जो है सब कुछ यहाँ पे क्या है कि आपके बिलीव्स का गेम है ये। ठीक है, अब करने को तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, करने को तो आप बाय भी कर सकते हो कि चलो साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट ऑलरेडी इतना नेगेटिव है तो बाकी लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो चलो मैं बाय कर लेता हूँ। तो कभी आपका पैसा बन भी जाएगा, कभी पैसा नहीं भी बनेगा। पर जो हमारे बिलीव्स है ना, उनको हमें स्ट्रोंग करना पड़ेगा, और हमें बार बार उन्हीं पे काम करना पड़ेगा। तब जाके क्या है कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बनती है, और जब तक आप मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे, देखो हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। प्रॉफिट होना, लॉस होना, प्रॉफिट होना, लॉस होना, ये चलता रहेगा। पर ओवरऑल अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो हमें हमारे बिलीव्स हैं उनको स्ट्रोंग करना पड़ेगा, और उसके बाद मार्केट में हमें क्या हो सकती है, कंसिस्टेंसी मिल सकती है। तो एक और जो चीज है छोटी सी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों के लिए रन करता हूँ। ये मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट करो। वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो इस प्रोग्राम के बारे में बताएगा, आपको ये भी बताएगा कि कैसे आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन है वो कर सकते हो। इस प्रोग्राम में देखो दो पार्ट है ट्रेडर्स। हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं कि एक अच्छे बिलीफ सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, हमारे मेंटल जो एनवायरनमेंट है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए, ताकि ट्रेडिंग में हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो, कंसिस्टेंटली मार्केट से हम पैसा बनाए। दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है कि देखो जो डेली आप काम करते हो उसका फीडबैक आपको मिलता है। पर्सनल सेशन जो आपके होंगे तो वहां पे उन आपका जो जर्नल होगा उसका रिव्यू किया जाएगा। जर्नल आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। ये सब चीजें होती है। आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। तो काफी एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड ये प्रोग्राम है, काफी सारे ट्रेडर्स इसको ज्वाइन किए हैं, कर रहे हैं, और उनको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। जो मेहनत करता है उसको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो आप भी अगर मेहनत करने को रेडी हो, आप अपनी ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, देन डेफिनेटली आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना चाहिए। नीचे ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हो। अब आज के मार्केट देखो बड़ा ही सिंपल है। हमने काम क्यों किया सेल साइड में, तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कल देखो मार्केट में ठीक ठाक सेलिंग हुई है। यहाँ पे बैठा हुआ सेलर, यहाँ पे बैठा हुआ सेलर, यहाँ पे बैठा हुआ सेलर, सब ये क्या हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। और ये सेलर अगर सब प्रॉफिटेबल हो चुके हैं तो इनको टारगेट हम क्यों ही करेंगे। मार्केट जब यहाँ पे 500 के लेवल का सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो हमने प्लान बनाया कि मार्केट में हम सेल करेंगे। क्योंकि देखो 500 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली होगा, और यहाँ पे जो भी पोजिशनल बायर वगैरह बैठे हुए हैं, मार्केट उनको डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट है वो करने वाला है, उनको हंट है वो करने वाला है। तो कुछ इसी साइकोलॉजी के साथ हमने काम किया, मार्केट कुछ वैसा ही अभी हमें यहाँ पे करके भी दिखा रहा है। तो काफी एक अच्छा ट्रेड है वो आज के दिन हमें यहाँ पे करने का मौका मिला। मार्केट में मूवमेंट है वो देखो काफी अच्छा हो रहा है। ये भी देखो रिजेक्शन है वो कंटिन्यू कर रहा है, और निफ्टी में देखो कितना अच्छा रिजेक्शन है। अगर कहीं कहीं पे भी आप सेल कर लो और आप में अगर पेशेंस है मार्केट में बैठने का, तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये देखो कितने अच्छे से यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ब्रेक डाउन हुआ है। वजह वही है कि जो पोजिशनल बायर था वो ट्रैप हो गया, और अब उसकी पोजीशन हैं वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हंट हो रहे हैं। तो ये सब ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट है वो बनाना चाहो तो। बाकी आज की हमारी इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।